सरकम सेंटर से रिलेटेड ये सेकेंड वीडियो है और इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या है, एक ट्रायंगल ले लिए। इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, एक ट्रायंगल ले लिए और नाम दे देते हैं ए बी सी। ये तीनों नाम दे दिए। अब ध्यान दीजिए, ये जो बी सी है, बी सी का मिड पॉइंट हम लोग यहाँ पे ले लिए, जो क्या करता है बी और सी को दो बराबर भाग में बांटेगा। AC का मिड पॉइंट ले लिए, जो AC को दो बराबर भाग में बांटेगा। और AB का मिड पॉइंट ले लिए, जो क्या करेगा AB को दो बराबर भाग में बांटेगा। अभी हम लोग क्या किए, ये BC पे क्या करिए, हम लोग एक लंब डाल दिए। जहां से मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट पे क्या कर दिए, एक लंब डाल दिए। BC जो है उसका जो मिड पॉइंट है उस पर क्या कर दिया, हम लोग एक लंब डाल दिए, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, उसी तरीके से क्या करेंगे, ये जो लंब है ऐसे आगे ऊपर की ओर है। अब देखिए यहाँ पे जो ए बी है उस पर भी क्या कर दिए, लंब डाल दिए, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाया। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया। और ये जो आपका ए सी है, यहाँ पे भी क्या कर दिया, हम लोग एक लंब बना दिए। तो ये तीनों लंब क्या हो गया, ये तीनों लंब क्या है, एक दूसरे से कटता है। तीनों लंब क्या है, एक दूसरे से कटेगा। तो जिस पॉइंट पे ये तीनों जो है लंब जो है एक दूसरे से कटेगा, वो पॉइंट ही होता है आपका सरकमसेंटर, परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग को ध्यान में रखना है कि क्या, कि ये जो आपका मिड पॉइंट है, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक इसको मिटा दे, ये जो मिटा दे, और ये जो मिड पॉइंट है इसको रहने दे, मिड पॉइंट को हम लोग रहने देते, और यहाँ से क्या कर दिए, हम लोग मिटा दिए। हम लोग को पता है ये मिड पॉइंट क्या है, सरकम सेंटर। ये क्या है, सरकम सेंटर है। तो ध्यान दीजिए, ये परिकेंद्र है। इस मिड पॉइंट को क्या करेंगे, मिड पॉइंट से बी वर्टेक्स में क्या कर दिए, हम लोग इस तरीके से मिला दिए। और इस मिड पॉइंट से हम लोग क्या कर दिए, सी वर्टेक्स में मिला दिए। उसी तरीके से ये जो मिड पॉइंट यहाँ पे जो दिख रहा है वो आपका क्या है, ए वर्टेक्स से मिला दिए। अब तीनों वर्टेक्स से मिलाने से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है, यहाँ हम लोग एस नाम दे सकते हैं। मान लीजिए कि ए एस बी एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। उसी तरीके से ए एस सी एक ट्रायंगल है, और यहाँ पे भी बी एस सी इस तरीके से ट्रायंगल, मतलब तीन छोटा छोटा ट्रायंगल आपको दिख रहा है। जो बड़ा ट्रायंगल है, बड़ा त्रिभुज के अंदर क्या है, तीन छोटा छोटा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या है, ध्यान देना है कि यहाँ पे जो एंगल ए बन रहा है, मतलब कि बी ए सी, ये जो एंगल है ये टोटल, वो क्या होता है, इस एंगल के क्या होता है, आधा होता है। ये ध्यान में आपको रखना है। क्या ध्यान में रखना है, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ एस तक और ये सी तक, मतलब एंगल क्या बन रहा है, एंगल बी एस सी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एंगल बी एस सी क्या होता है, डबल होता है। किसका डबल होता है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ए बी ए सी के, बी ए सी के, ये डबल होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि डबल कौन सा होता है, ये वाला 2 होगा और ये वाला क्या होगा, 1 होगा। ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो मिलेगा वो उसका वैल्यू अगर 1 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, डबल होता है। या फिर 2 है तो उसका इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, आधा होगा। मतलब हम लोग को यही ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस एंगल से क्या होगा, डबल होगा। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो सामने वाले एंगल से क्या होगा, आधा होगा। तो 2 कंडीशन हम लोग दिमाग में रख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे, ध्यान दीजिए, उसी तरीके से यहाँ भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए ए एस सी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। अगर हम लोग इधर ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, और ये वाला एंगल, तो यहाँ भी वही कंडीशन अप्लाई होगा। यहाँ क्या होगा, डबल होगा। किसके, एंगल बी से। एंगल बी पे जो भी एंगल बनेगा, अगर यहाँ 60 डिग्री एंगल बन रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, 120 बनेगा। ध्यान में रखिए। उसी तरीके से अगर हम लोग इधर देखें तो आपको इधर भी दिखेगा एक उसी तरह का एंगल। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल और इसके सामने यहाँ वर्टेक्स अगर देखिएगा तो यहाँ भी क्या होता है कि डबल और हाफ का कंडीशन बनता है। मतलब कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 60 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि सी पे कितना बनेगा, तो 30 डिग्री बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 60 है तो यहाँ पे आधा होगा। या फिर यहाँ जितना रहता है उसका यहाँ पे क्या होता है, डबल होते हैं। तो ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए, और इसी चीज को हम लोग समझेंगे, देखेंगे कि आखिर जो ये डबल होता है तो आखिर कैसे होता है। तो ध्यान दीजिए कि पिछले वीडियो में क्या किए थे हम लोग, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि ये वाला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक,
और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि ए से लेकर एस तक और एस से लेकर बी तक और एस से लेकर सी तक, ये क्या होता है, ये आपका क्या होता है, इसका जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, उसको अच्छे तरीके से समझे भी थे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है। तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर होता है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। और कुछ कुछ 2-3 बात आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए कि जो एक सीधा लाइन है, सीधा लाइन पे क्या है, कितना भी एंगल बनेगा सारा का वैल्यू क्या होगा, टोटल जोड़ के 180 डिग्री होगा, 180 बनेगा। जैसे एक सीधा लाइन है और यहाँ से क्या कर दिए, एक और हम लोग बना दिए, तो 2 एंगल यहाँ पे दिखेगा आपको एक एंगल यहाँ दिखेगा इस तरीके से और दूसरा एंगल कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो 2 एंगल दिख रहा है, तो ये फर्स्ट वाला एंगल और ये सेकेंड वाला एंगल, दोनों का एंगल का वैल्यू अगर जोड़ते हैं तो 180 ही होगा। अगर मान लीजिए कि एक और बीच से यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग, बना दिए एंगल, तो 3 अलग अलग एंगल अगर आपको दिखेगा तो ये फर्स्ट वाला और ये सेकेंड वाला और ये थर्ड वाला, तीनों को जोड़ के 180 होगा। तो ये दिमाग में रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं कि एक जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का टोटल एंगल का जो वैल्यू है, मतलब ये एंगल और ये एंगल तीनों जोड़ के कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। एक सीधा लाइन पे जितना भी एंगल बनेगा 180 होगा। और एक और बात आपको दिमाग में रखना है, क्या रखना है दिमाग में, कि कोई भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड बराबर है, मान लीजिए किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड, मान लीजिए ये साइड और ये साइड क्या है, बराबर है, तो इस साइड का, मान लीजिए ये जो साइड है ए बी सी, हम लोग नाम दे देते हैं, यहाँ पे देखिए, तो ये यहाँ पे देखना है हम लोग को कि ये जो ए बी है, तो इस साइड के सामने वाला एंगल अगर आपको बोला जाएगा तो ये वाला होगा, ठीक है। अगर आपको बोला जाएगा कि ये जो साइड है, इस साइड के सामने का एंगल कौन है, तो ये होगा, यहाँ से सामने यहाँ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। उसी तरीके से अगर पूछा जाएगा कि ये जो साइड है उसके सामने का एंगल कौन है, तो ये वाला होगा, ठीक है। तो सामने का एंगल साइड के हिसाब से हम लोग पहचान के, या फिर अगर आपसे पूछ देगा कि ये जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसका सामने का साइड क्या है, तो सामने एंगल यहाँ पे है तो उसके सामने का साइड क्या होगा, BC होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे एंगल बन रहा है, इसके सामने का साइड कौन है, तो सामने का साइड यहाँ पे दिख रहा है, तो वो क्या होगा, AC होगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको अगर यहाँ दिखेगा, अगर ये एंगल C जो है उसके सामने का साइड कौन है, तो सामने का साइड ये है, AB है, तो सामने का साइड और सामने का एंगल हम लोग पहचान पाएंगे। और हम लोग को देखना क्या है, ध्यान दीजिए कि जब भी किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड बराबर रहेगा तो क्या होगा, 2 एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। अगर 2 साइड बराबर है तो 2 एंगल भी बराबर होगा। जैसे मान लीजिए, इसको हटा दिया जाए, इसको देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि 2 साइड हम लोग बराबर ले लिए, कौन कौन सा साइड बराबर ले लिए, ये वाला और ये वाला साइड कर लिए हम लोग, बराबर ले लिए। तो जब साइड बराबर ले लेते हैं तो फिर क्या होगा, एंगल भी बराबर होगा। जैसे इसके सामने मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, 20 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसके सामने का साइड एंगल कौन वाला होगा, ये होगा, तो ये भी क्या होगा, 20 डिग्री बनेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग को पता है दोनों साइड क्या है, बराबर है, तो 2 साइड बराबर है तो 2 एंगल भी बराबर होगा। कौन कौन सा बराबर होगा, तो इस साइड जो है के सामने का एंगल ये और इस साइड के सामने का एंगल ये, मतलब जो साइड बराबर है उस साइड का सामने का जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हम लोग को दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे 20 40 हो गया, तो ये वाला जो एंगल है वो कितना बचेगा, तो 140 बचेगा, क्योंकि तो तीनों जोड़ के क्या होता है, 180 होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर इसको आप दिमाग में रखते हैं तो यहाँ आप आसानी से समझ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग क्या है पिछले वीडियो में भी पढ़े थे कि ये वाला साइड और ये वाला साइड और ये साइड तीनों एक दूसरे के बराबर होता है। तो बराबर होता है, मान लीजिए कि यहाँ से लेके अगर इस ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात करें, यहाँ पे ट्रायंगल जो आपको दिख रहा हो, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ जो ट्रायंगल दिख रहा है BAS जो है, उसमें क्या है, 2 साइड बराबर है, ये वाला और ये वाला साइड क्या है, बराबर है, क्योंकि ये वाला एक दूसरे के बराबर होता है। तो ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ पे दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गए। तो इस साइड के सामने का एंगल कौन बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और इस साइड के सामने का एंगल कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, 20 डिग्री है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, 20 डिग्री है, तो यहाँ भी क्या होगा, 20 डिग्री बनेगा, क्योंकि सामने वाला एंगल बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बच गया, यहाँ पे कितना हो गया, 140, ध्यान में रखिए 140 यहाँ पे हो गया।
अब दूसरे साइड में जाइए, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, केवल समझाने के लिए ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। अभी हम लोग मान लिए इस ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये ट्रायंगल जो आपको दिख रहा होगा ए एस और सी, यहाँ पे एस है, ठीक है, ए एस सी दिख रहा होगा। तो इसमें भी क्या है, दो साइड बराबर है, ये वाला और ये वाला साइड क्या है, बराबर है। तो जब दोनों साइड बराबर है, हम लोग मान लिए कि ये वाला क्या है आपका 30 डिग्री है। सपोज ये 30 डिग्री है, क्यों कि इस साइड के सामने का एंगल ये हो, ठीक है। और ये वाला भी 30 हम लोग ले लिए, क्योंकि हम लोग 30 यहाँ मान लिए, तो दूसरा वाला भी 30 होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। देखिए अब बचा क्या, यहाँ पे कितना बचा, 30 30 60 हो गया, यहाँ पे खत्म, बचा कितना 120, तो 120 डिग्री यहाँ पे बची, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, अगर हम लोग चाहें तो ये जो यहाँ पे आ रहा है, इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, ऐसे करके आगे बढ़ा दिए। अब आगे बढ़ाने से क्या होगा, एक देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक सीधा लाइन पे बना हुआ एंगल आपको दिख रहा है, ठीक है। तो सीधा लाइन पे बना हुआ एंगल दिख रहा है, और हम लोग को पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक केवल देखें तो 140 है, अंदर वाला क्या है 140। तो ये बाहर में जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, वो कितना हो जाएगा, 40 होगा, क्योंकि दोनों मिला के क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर इधर हम लोग देखें तो अंदर में क्या कितना है 120 है। अगर इधर जाइएगा आप तो कितना बनेगा 60 लेंगे, अगर 60 लेंगे तभी ना 180 बनेगा टोटल। यहाँ पे भी तो सीधा लाइन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, तो 180 बनेगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया 40 और 60, मतलब कि टोटल इस एंगल के बारे में बात किया जाए जो अंदर में यहाँ पे बन रहा है, इस लाइन को अगर हटा दें तो यहाँ पे टोटल जो बनेगा वो कितना बनेगा 40 और 60, मतलब 100 डिग्री बनेगा, 100 डिग्री बनेगा। तो 100 डिग्री यहाँ पे बन रहा है सामने, और उसके सामने देखिए ये दोनों का टोटल आप मिलाइएगा तो कितना दिखेगा 20 और 30 50। तो 50 यहाँ पे है, 50 यहाँ है, और यहाँ पे कितना बन रहा है 100 बन रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, जितना भी एंगल है उससे यहाँ पे क्या हो रहा है डबल बन रहा है। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, हम लोग अपना मर्जी से क्या है 20 30 ले लिए, आपके दिमाग में जो आएगा। आपको अगर 10 लेना है तो दूसरे वाले में भी 10 लेना होगा, फिर यहाँ पे आप निकालिए। आपको अगर 50 लेना है तो यहाँ 50 यहाँ 50 ले लीजिए, ठीक है। तो जो भी होगा कि जो भी नंबर आप लेंगे वो क्या होगा उसी के बराबर दूसरा वाला बनेगा, क्योंकि दो साइड इसमें बराबर होता है तो दो एंगल भी बराबर होगा। तो कोई भी आप अगर नंबर लेना चाहते हैं तो खुद से लेकर के आप देख सकते हैं, उतना ही आएगा, वो डबल ही आएगा। नंबर वैल्यू जो हो कोई भी होगा, डिग्री कम बेसी कुछ भी आ सकता है, तो कम अधिक कोई भी आएगा, लेकिन क्या होगा वो डबल ही आएगा। यहाँ पे जो भी बनेगा सामने वाले जो एंगल है उस पे उसका क्या होगा डबल होगा। तो इस चीज को हम लोग को याद रखना है, और कहीं भी इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और याद रखेंगे तो एग्जाम में कहीं क्या आराम से आपके दिमाग में आएगा कि हाँ यहाँ पे 50 डिग्री है तो यहाँ पे कितना बनेगा 100 बनेगा, तो आप आंसर टिक कर पाएंगे, कोई टाइम नहीं लगेगा, तो आराम से बना पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।